यूपी के जबलपुर में अश्लील वीडियो कांड हुआ है। मानकुबर बाई कॉलेज की छात्राओं को धमकी मिल रही है। छात्राओं के मोबाइल फोन पर अश्लील वीडियो भेजे गए हैं और छात्राओं को अनजान फोन नंबरों से कॉल कर धमकी दी जा रही है। आपत्तिजनक फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी दी जा रही है। करीब एक हफ्ते से धमकी और ब्लैकमेल का सिलसिला चल रहा है। छात्राओं ने कॉलेज में प्रदर्शन कर प्रिंसिपल से शिकायत की है और छात्राओं से 10 से लेकर 50,000 रुपए तक की मांग भी की जा रही है। अब तक 2 छात्राओं ने ब्लैकमेलर को रुपए भी दे दिए हैं और रुपए देने वाली छात्राओं ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। तो बड़ी खबर, मानकुबर बाई कॉलेज की छात्राओं को ब्लैकमेल किया जा रहा है। उनके मोबाइल फोन पर अश्लील वीडियो और फोटो भेजे जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, 2 छात्राएं ठगी का शिकार हो भी चुकी हैं, ब्लैकमेलिंग का शिकार भी हो चुकी हैं। 2 छात्राओं ने आरोपियों को पैसे भी दे दिए। अब पुलिस के पास ये मामला पहुंचा है। अनजान नंबरों से कॉल आ रही हैं, छात्राओं को धमकी दी जा रही है। चलते चलते हमें यहाँ 70 से अधिक छात्राएं ऐसी मिली। आपके पास समस्या आ रही है, प्राचार्य को समस्या नहीं बताएंगे तो प्राचार्य कैसे कितने दिन से वो चल रहा है, तो कहाँ भी आप हमें बताएंगे। अभी ये वाला काम कर वो मैडम से किसी क्या मेरे बात फोन किया जा रहा है और वहाँ से बोला जा रहा है कि तुम्हारी कुछ न्यूड पिक्चर्स है मेरे पास, कुछ खराब वीडियोस हैं और मैं उनको लीक कर दूंगा। और जब उसके बाद भी वो छात्रा थोड़ा टालती है, नहीं सुनती है, इग्नोर करती है, तो वो उनको धमकी देता है कि मैं आकर तुम्हारे घर में ये बात बता दूंगा मम्मी पापा से। तो फिर वो छात्राएं डर जाती हैं और उनसे 6,000, 10,000, 40,000 ऐसे पैसों की मांग की जाती है। ऐसे 70 से अधिक छात्राओं ने पैसे दे भी दिए हैं उनको। और अभी तक ये मामला हमें आज पता चल रहा है, 2 हफ्तों से चलता हुआ। जब आज हम कैंपस के विजिट के लिए आए तो हमें पता चला, तो हमने यहाँ पे एक बृहद आंदोलन किया। हमारे महाविद्यालय में छात्राओं ने जो प्रदर्शन किया, उनकी ये मांग थी कि उनके मोबाइल पे कोई व्यक्ति जो है उनके से डिमांड करता है पैसे की और फ़ोटो वगैरह उनकी मांगता है। बच्चियाँ बेचारी छोटी अनजान है। उन्होंने मुझे जो जानकारी आज मिली कि इतनी सारी लड़कियों थी, ये मुझे पहले कभी नहीं मिली थी, क्योंकि मैं तो बच्चों के लिए आखिरी दम तक लड़ने वाली प्राचार्य हूँ। और अभी भी मैं SP ऑफिस क्राइम ब्रांच जाकर बच्चों की शिकायत को वहाँ दर्ज कराऊंगी और यदि यहाँ निराकरण नहीं होगा तो मैं भोपाल तक जाऊँगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुमार इंदर जुड़ रहे हैं। कुमार, छात्राओं को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है आपत्तिजनक फोटो और वीडियो के माध्यम से। 2 छात्राओं ने तो बताया जा रहा है कि पैसे दे तक दिए हैं। क्या कर रही है पुलिस इस मामले में, कहां तक कार्रवाई पहुंची है? देखिए, हैरान करने वाली बात ये है कि ये कॉलेज में करीब 1 हफ्ते से ज़्यादा से ये जो इस तरह का जो है वो खिलवाड़ हो रहा है छात्राओं के साथ। उनकी इज्जत को लेकर जो है इस तरह की चीज़ें हो रही है। उनके कॉल्स पे करीब 70 छात्राओं को इस तरह के कॉल आ चुके हैं और वो उनके वीडियो मतलब अश्लील वीडियो उनको भेजते हैं और ये कहते हैं कि वो उनके अश्लील वीडियो में उनके फोटोग्राफ्स लगाकर जो है वो वायरल कर देंगे, नहीं तो उनको जो है वो पैसे दे। हर लड़की से अलग अलग रकम मांगी जाती है, किसी से 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50,000 इस तरह से अलग अलग रकम मांगी जा रही है। इसमें 2 लड़की जो अभी तक जो FIR में है वो मैं डाटा बता रहा हूँ कि अभी तक 2 लड़कियों का शिकायत जो है, एक से 1,990 रुपये और दूसरी लड़की से 6,000 रुपये की शिकायत, जो लिखित में शिकायत है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि ऐसी कुछ लड़कियों का दुबी जुबान में कहना है कि कुछ और लड़कियां भी इस तरह से जो है पैसे दे चुकी है, लेकिन लिखित में इसका कहीं से कुछ नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि इज्जत के कारण या उनको डर लग रहा है तो शायद शिकायत नहीं है। लेकिन इसमें एक से सबसे बड़ी बात हम खुलासा कर रहे हैं कि 2 दिन हो चुके हैं इस मामले में। 2 छात्राओं ने जिन्होंने पैसा दिया है उन्होंने मदन महल थाने में जाके शिकायत पत्र दिया है, लेकिन उनके शिकायत पत्र देने के बाद अब तक मामला दर्ज नहीं हुआ है, इन्वेस्टिगेशन भी शुरू नहीं हुई है। तो आप ही समझते हैं कि लापरवाही कितने लेवल पे हुई है। एक तो कॉलेज प्रबंधन की तरफ से हुई है, क्योंकि निश्चित तौर पर इसके पहले छात्राओं ने प्रबंधन से भी शिकायत की, उसके बाद
बाद वहाँ से बात नहीं बनी तो थाने में शिकायत देने भी गई, लेकिन उसके बाद भी चीज़ें नहीं हुई। जब आज एबीवीपी के कुछ छात्र जो है छात्राओं के साथ कॉलेज प्रदर्शन में प्रांगण में पहुंचे, उन्होंने जब प्रदर्शन किया तब जाकर कॉलेज प्रबंधन जागा है। आज प्रिंसिपल कह रही थी कि मौका पड़ा तो भोपाल तक लड़ाई लड़ने जाएंगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि इसके पहले जब छात्राएं परेशान थी तब कॉलेज प्रबंधन क्या कर रहा था, प्रिंसिपल ने एक्शन क्यों नहीं लिया, अपनी तरफ से उन्होंने एफआईआर क्यों नहीं कराई। हालांकि अभी फिर से मेरी प्रिंसिपल से बात हुई है, वो एसपी ऑफिस पहुंची है, वो सारे प्रकरणों को दर्ज करा रही है, वो कह रही कि मैं एफआईआर कराऊंगी, जो भी दोषी है इसके पीछे जो है वो उनको जेलों तक पहुंचाएंगे। लेकिन सवाल उठता है 10 दिन से छात्राएं परेशान हो रही है, वो ना तो किसी को कह पा रही है ना किसी को बता पा रही। हमने भी उनके मोबाइल पे ऐसे वीडियो देखे जो सार्वजनिक नहीं किए जा सकते, वो चैनल में नहीं दिखाए जा सकते, ऐसे वीडियो छात्राओं को भेजे जा रहे हैं और उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि न्यूड वीडियो में उनकी फोटो लगाकर हम उनको इस तरह से बदनाम करेंगे। सवाल ये उठता है कि जो छात्राओं का एक ग्रुप बना है, टेलीग्राम ग्रुप बना है, जिसमें छात्राओं को कॉलेज से संबंधित जानकारी दी जाती है, एग्जाम से रिलेटेड जानकारी दी जाती है, उस ग्रुप से कॉलेज की छात्राओं के नंबर जो है वो बाहर कैसे जा रहे हैं, कौन उनके नंबर लीक कर रहा है या किसी लड़की का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, ये भी अब तक नहीं पता चला है। बेहद गंभीर मामला है ये कि आखिर कॉलेज के लड़कियों के नंबर इस तरह के लोगों के पास कैसे जा रहे हैं जो लड़कियों को इस तरह से गोरख धंधे का शिकार बना रहे हैं, उनके आबरू का सौदा कर रहे हैं और उनसे पैसे नहीं देने पर उनकी इस तरह से पिक्चर और वीडियो बनाकर अपलोड करने की बात कर रहे हैं। मैंने लड़कियों से बातचीत की, उनसे मैंने कहा कि क्या किसी से इस तरह की किसी लड़कों से आपकी बातचीत हुई है, किसी से कोई दोस्ती हुई है, तो सबका कहना है कि हमारे इस तरह से किसी गिरोह से कोई संबंध नहीं है, किसी से कोई बातचीत नहीं है, बस रैंडमली जो है वो लड़कियों के मोबाइल पे व्हाट्सएप कॉल पे वीडियो कॉलिंग आती है। जैसी ही लड़की बात करना शुरू करती है उसके बाद इन लोग अश्लील वीडियो बनाकर उनको भेजना शुरू कर रहे हैं। बहुत भद्दे, बहुत आपत्तिजनक वीडियो उनके भेजे हैं जिनकी चर्चा करना भी मुनासिब नहीं है। ऐसे ऐसे वीडियो लड़कियों के मोबाइल पर पड़े हैं और उसके बावजूद कॉलेज प्रबंधन अब तक मौन था। पुलिस ने 2 दिन हो गए शिकायत दर्ज नहीं की है, बेहद लापरवाही है। अब कॉलेज प्रबंधन एक्शन में आया है। शायद आज इस तरह से विरोध प्रदर्शन नहीं होता या मीडिया नहीं पहुंचती तो शायद कॉलेज प्रबंधन भी नहीं जागता। तो अब देखना है कि शिकायत कब दर्ज होती है, क्या इस पे एक्शन होता है, कौन वो लोग हैं जिस तरह से लड़कियों के नंबर लेकर उनको परेशान कर रहे हैं, उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। 2 लड़कियों ने पैसे देने की शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि कुछ लड़कियां ये जरूर कह रही हैं कि हमसे भी पैसा मांगा गया है। इतने संवेदनशील मामले को 2 दिन तक दबाए रखा गया, क्या कहीं कुछ मैनेज करने की कोई प्रैक्टिस आपको लग रही है कि अंदर खाने ऐसा लग रहा हो कि किसी बहुत रसूखदार व्यक्ति की इसमें संलिप्तता हो, इसलिए मामले को मैनेज किया जा रहा हो, इसलिए अभी तक पुलिस के दरबार तक मामला नहीं पहुंचा? देखिए, जो आप सवाल उठा रहे हैं, आशंका कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है इसका एंगल की आखिर क्यों नहीं अब तक जो है उस तरह से एक्शन लिया गया, उस तरह से कार्रवाई की गई। तो वो जो बात आप इस तरफ इशारा कर रहे हैं वो भी बात हो सकती है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि पुलिस इतनी गंभीर मसले को दबाने की कोशिश कर रही है या किसी का दबाव है। यदि है तो भी पुलिस को इसका खामियाजा निश्चित तौर पर भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मामला किसी 1-2 लड़कियों से लेकर नहीं है, बल्कि कॉलेज प्रतिष्ठित कॉलेज है, शहर का प्रतिष्ठित कॉलेज है, वहाँ की लड़कियाँ एक नहीं 70 लड़कियों के इस तरह से फोन आ रहे हैं, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, उसके बाद कार्रवाई नहीं होती है। तो हम तो यही मानेंगे कि इसमें न तो कॉलेज प्रबंधन भी उतना ही लापरवाह है और पुलिस भी इतना लापरवाह है। 2 दिन से शिकायत पत्र देने के बाद क्रॉस वेरीफाई भी नहीं हुआ। हालांकि अभी मेरी टीआई से बात हुई है, रविंद्र धुर्वे जी जो मदन महल थाना की टीआई है, उनका कहा है कि आवेदन आया है, हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची है नहीं पहुंची वो एक बात अलग है, लेकिन मसला ये है कि अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। अब तक एफआईआर दर्ज हो जाना था। इतना संवेदनशील मामला है, कॉलेज की लड़कियों को इस तरह से परेशान किया जा रहा है। कौन गिरोह है, कौन लोग हैं, किनके तार है, कहां तक उनका नेटवर्क फैला और कहां तक की लड़कियों की तस्वीर उन लोग भेज चुके हैं, अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि अब तक पुलिस को एक्शन में आ जाना था। अब प्रिंसिपल एसपी के पास पहुंची हुई है, अभी वहीं पर बैठी मेरी बात हुई थी, वो कह रहे कि हम शिकायत दर्ज करा रहे हैं, हम इन्वेस्टिगेट करवाएंगे और आरोपी कौन है उन तक पता लगाएंगे। अब देखना ये है कि पूरी इस एक्सरसाइज के बाद कुमार इस मामले में हो गई है, टेक्नोलॉजी जो है वो काफी ज्यादा सहायक सिद्ध हो सकती है, क्योंकि पूरे मामले में उनके मोबाइल फोन पर कॉल की जा रही है। तो टेक्नोलॉजी से पुलिस इन जो भी गुनहगार हैं उन तक आसानी से पहुंच सकती है, लेकिन उससे पहले मामले को रजिस्टर करना पड़ेगा, केस दर्ज करना पड़ेगा, तब जाकर वो तफ्तीश शुरू होगी। लेकिन जो पहला कदम है वही अभी तक नहीं उठाया गया है। जी, आप सही कह रहे हैं। इसमें कायदे से होना यह था कि जैसी छात्राओं ने कॉलेज प्रबंधन को शिकायत की थी तो कॉलेज प्रबंधन को अपनी ओर से पहल करते हुए इसकी एफआईआर दर्ज करानी थी। और एफआईआर सिर्फ पुलिस थाने में नहीं बल्कि इसमें साइबर को भी एक्सपर्ट को शामिल करना था, क्योंकि जो आप बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की निश्चित तौर पर कुमार बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच हमारे साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्र नेत्री
आंचल मिश्रा जी जुड़ रही हैं। आंचल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। ये जो पूरा मामला है, ये 2 दिनों तक प्रकाश में क्यों नहीं आया? क्या क्या आपको इसमें कोई साजिश की आशंका लग रही है? भैया, अभी हमें तो जहाँ तक जानकारी मिली है तो हमें देखने में संदिग्ध में जितना आ रहा है, तो हमें ऐसा समझ में आ रहा है कि एक बहुत ही बड़ा रैकेट कोई चल रहा है महाविद्यालय में। क्योंकि हमने 100 बच्चियों से बात किया तो उसमें से 70 बच्चियां हमें पीड़ित समझ आई हैं। तो आप समझिए कि महाविद्यालय की स्ट्रेंथ है 6600। तो अगर उनका रेशियो देखते हुए हम अगर उनसे बात करें तो कितनी सारी लड़कियां पीड़ित होंगी। लेकिन अभी तक पुलिस इस मामले में FIR क्यों नहीं दर्ज कर रही है? आपको क्या लग रहा है? पुलिस तक जानकारी बच्चियां इतनी डरी हुई थी कि वह पहुंचा नहीं रही थी, और महाविद्यालय प्रशासन से भी थोड़ी लापरवाही हो रही थी कि जो बच्चियां टीचर्स को समस्या बता रही थी तो वो यह बोलकर बंद करवा दे रहे थे कि आप ब्लॉक कर दो उस नंबर को। तो इस बात की वजह से पुलिस तक ये बात नहीं गई। आज ही पुलिस तक हम लोगों ने FIR करवाई है, तो कल तक का समय मांगा है उन्होंने। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस मामले में जल्दी कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया आंचल मिश्रा जी आपका न्यूज़ 24 से बात करने के लिए, और कुमार इंदर आपका भी बहुत शुक्रिया इस जानकारी को दर्शकों से साझा करने के लिए।